हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति इसके 22वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी आपसे शुरू करते हैं। पुरुषः स पर पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया भक्तया लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। येन सर्वम् इदं ततम्। जो उन्होंने 14वें श्लोक में अनन्य भक्ति के विषय में बोला था वो भगवान इस श्लोक में भी कह रहे हैं। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। आइए इसके एक बार हम अन्वय को देखेंगे। पार्थ, हे पार्थ, भूतानि यस्य अंतस्थानि अर्थात समस्त भूत समूह जिनके अभ्यंतर में स्थित हैं। भूत समूह से आप अर्थ लेंगे जो आपने अध्याय 7 में पढ़ा था। भगवान अपनी अपरा शक्ति का वर्णन करते हैं और पराशक्ति का वर्णन करते हैं। तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जो तत्व हैं इनको भी भूत भूत समूह बोलेंगे। और सब जीवात्मा, तो जितने भी भूत समूह हैं ये जिनके भीतर स्थित हैं। ये न इदम सर्वम ततम, जिनके द्वारा यह समग्र जगत व्याप्त है। तो जिनके द्वारा सारा जगत व्याप्त है। सह पर पुरुष, वे परम पुरुष। पर अर्थात सबसे महान, उनसे सबसे महान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वे पर पुरुष, परम पुरुष। तू, किंतु, तू का बहुत सुंदर लिंक है। अनन्या भक्तिया, अनन्य भक्त से ही, अनन्या भक्ति से ही लभ्य प्राप्त होने योग्य है। तू को हम समझेंगे तो पहले आप इसको समझिए। जिनके, हे पार्थ, भूत समूह जिनके भीतर स्थित हैं और जिनके द्वारा ये समग्र जगत व्याप्त है, वे परम पुरुष जो हैं वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। ये किंतु शुरुआत में आएगा। यहाँ पर ये किंतु शब्द क्यों है इसको समझिए। इसको समझने के लिए इस उदाहरण को लीजिए आप। इस श्लोक में आप क्या पढ़ रहे हो कि भगवान सर्वव्यापी हैं, अर्थात वो सब जगह व्याप्त है, आपके हृदय में भी स्थित है। ठीक है, तो भगवान को प्राप्त करने की क्या जरूरत है। आपके हृदय में पहले से सिद्ध है, भगवान सर्वव्यापी है, तो उनको प्राप्त करने की क्या जरूरत है। प्रश्न समझ रहे हैं आप। इस चित्र को देखिए, ये कुछ ऐसा है, मान लो एक कमरा है, वो सुगंधित पुष्पों की सुगंध से वासित है। उस पूरे कमरे में फूलों की सुगंध व्याप्त है। व्याप्त है मतलब खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई। ठीक है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है जिसके नाक में सूंघने की क्षमता ही नहीं है। इतनी सुंदर सुगंध व्याप्त है, फिर भी उस व्यक्ति को नाक से वो सूंघ नहीं पा रहा, उसको अनुभव नहीं हो रहा। क्या समझ रहे हैं? अपनी स्थिति भी कुछ वैसी ही है। भगवान सर्वव्यापी हैं, आपके हृदय में ही स्थित है, हमारे हृदय में ही भगवान स्थित है, लेकिन हमको भगवान का अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव नहीं हो रहा। तो जब व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करता है तो इसके द्वारा वो भगवान का अनुभव प्राप्त करता है। जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, यद्यपि भगवान उसके हृदय में ही स्थित है, उसको भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं होता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं, जिसके द्वारा वो हमको ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम हर जगह भगवान का अनुभव कर सकते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा वो सुलभ है। अब समझ आ रहा है ये किंतु का अर्थ। वापस से एक बार देखेंगे। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर भगवान का है।
परमात्मा के रूप में भगवान सर्वव्यापी हैं। आपने इसको पढ़ा है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा जो है वे स्थित रहते हैं, और इस भौतिक जगत में वे अपनी परा और अपरा शक्ति के द्वारा व्याप्त रहते हैं। इसको एक बार यहाँ से समझिए आप। भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 10.11 में कहते हैं, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जो भगवान की अनन्य भाव से भजन करता है, पहले तो अनन्य भाव से भजन की व्याख्या हम कर चुके हैं, साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। जिसका साध्य भी क्लियर है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और साधन के रूप में उसने भगवान की भक्ति को ही स्वीकार किया है, और कुछ आश्रय नहीं है, कर्मकांड नहीं कर रहा, ना योग मिश्रित भक्ति कर रहा है, न किसी प्रकार की देवताओं की पूजा कर रहा है, ना छठ पूजा, न ये जो जो नव दुर्गा की पूजा होती है वो सब नहीं कर रहा। एक भक्त मुझसे कल ही पूछ रही थी, माता जी मैं थर्सडे का व्रत करती हूँ, अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इस प्रकार के व्रत नहीं करना, केवल भगवान की भक्ति करना। ठीक है। तो साधन के रूप में उसने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया है, और साध्य भी भगवान की भक्ति है। तो इस प्रकार से जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः न। तो भगवान कहते हैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। नाश्यामि आत्मभाव को ज्ञान दीपेन भास्वता। तो यद्यपि भगवान हृदय में ही है, लेकिन अनन्य भक्ति के द्वारा उनका अनुभव प्राप्त होता है। भगवान क्या करते हैं, भक्त के हृदय से सब अंधकार को, अविद्या रूपी अंधकार को दूर करते हैं, और हमको ऐसी दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे हम सब जगह उनका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? पुरुषा स पर पार्थ, हे पार्थ, वह परम पुरुष, परम पर अर्थात जो सबसे महान है, वो परम पुरुष भक्त्या लभ्य स्वन्य, अनन्य भक्ति द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। यस्यांत स्थानी भूतानि, समस्त भूत समूह जिनके अभ्यंतर में, जिनके भीतर स्थित हैं, ये न सर्वमिदं ततं, और जिनके द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त है। तब तक स्पष्ट हुआ होगा। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं आपको, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। तो जो सर्व आध्यात्मिक लोकों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च धाम है, वो भगवान का धाम है, जिससे लौटना नहीं होता। ब्रह्म संहिता में इस धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। तो वहां बहुत प्रकार की विविधता है, लेकिन सब कुछ परमानंद है, सब कुछ चिन्मय है। हमारे जगत में जड़ वस्तुएं होती हैं, लेकिन वहां पर सब कुछ चिन्मय है। वहां के पेड़ भी चिन्मय है, वहां के सब वस्तुएं भी चिन्मय है, कुछ भी वहां पर भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ वो विस्तृत हो जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। क्या कह रहे हैं, यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया था। तो पराशक्ति का अर्थ यहाँ पर आप भगवान की अंतरंगा शक्ति देंगे। तो यहाँ पर सब कुछ जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और भगवान की तरह ही जो विस्तृत होती रहती है। भगवान जैसे भगवान चिन्मय है, वैसे ही वहां के सब वस्तुएं भी चिन्मय है, उनमें कुछ भी भौतिक नहीं है। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति द्वारा सर्वव्यापी हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान इस जगत में अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त रहते हैं, सर्वव्याप्त रहते हैं। जैसे आप सूर्य को देखते हो, सूर्य अपनी रोशनी के द्वारा सब जगह व्याप्त रहता है,
उसी प्रकार से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, परा और अपरा शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। बहुत सुंदर है, इसको समझिए। आप जिस कमरे में अभी हो, आपको क्या दिखाई देगा? दीवारें, पंखा, टेबल, जमीन, ये सब किन चीजों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंच तत्वों से बना है। तो ये पंच तत्व किसकी शक्ति है? भगवान की अपरा शक्ति है। आपने इसको 7वें अध्याय में पढ़ा था। तो जब आप सूर्य की रोशनी को देखते हो, तो उससे आप सूर्य का अनुमान लगाते हो। उसी प्रकार से ये सब जो वस्तुएं हैं भगवान की अपरा शक्ति से बनी है, तो जिसके द्वारा भगवान व्याप्त है। और पराशक्ति के विषय में आपने पढ़ा कि जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है। इस प्रकार से भगवान भौतिक भौतिक जगत में तो भी आपने समझा, और आध्यात्मिक जगत में भगवान तो वहां रहते हैं, दोनों ब्रह्मांडों में वो उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान सर्वव्यापी कैसे हैं? अपनी परा और अपरा शक्ति के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। ठीक है। और यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इसको ऐसे समझना होगा, जैसे आप अभी आकाश में स्थित हो। आकाश अर्थात आकाश तत्व की बात हो रही है। आप आकाश तत्व में स्थित हो। आकाश तत्व आपके भीतर भी स्थित है। आकाश में तो स्पेस है कि नहीं? हर चीज को वाटर प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन आकाश प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आकाश का उदाहरण दिया जाता है। आकाश में आप स्थित हो, आकाश आपके भीतर भी स्थित है। उसी प्रकार से भगवान जो है प्रत्येक वस्तु में या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्ति शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। बहुत सुंदर है कि देखिए, भगवान की जो परम धाम की प्राप्ति है वो किसी अन्य विधि से संभव नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि कोई सोचे कि हाँ, भगवान को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि भक्ति है, भक्ति योग है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं, एकमात्र विधि जो भगवान को प्राप्त करने की है वो भक्ति योग है। जैसे इसको श्रीमान सुखकृष्ण दास प्रभु जी बहुत सुंदर ढंग से अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि हमारे शरीर में अनेक छिद्र हैं। इसको क्या बोला गया है? 9 द्वारों की पुरी बोला गया है शरीर को। लेकिन भोजन करने के लिए जो एकमात्र छिद्र है, जिसको हम मुख बोलते हैं, हम अपने कान के द्वारा या नाक के द्वारा भोजन ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है भगवत उनकी भक्ति करनी। उनके परम धाम की प्राप्ति भी किसी अन्य विधि से नहीं हो सकती है। जो अष्टांग योगी है वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वो परमात्मा का अनुभव तक कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 3.2 में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्व सर्वगः कृष्ण। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी आपको अलग अलग वेद और पुराणों से इसको कोट करते हुए कहते हैं कि उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। तो यहाँ ये कहाँ से बोल रहे हैं? गोपाल तापनी उपनिषद से प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि वहां पर भी इसका वर्णन है। भगवान एक रूप में स्थित होकर अपने को लाखों सांचों में विस्तृत जो है करते रहते हैं। इसको समझाया जाता है 2012 में कि भगवान नंद महाराज की गोष्ठ में प्रवेश करते हैं, अपनी गोष्ठ में प्रवेश करते हैं जहाँ बहुत सारी गायें हैं। तो भगवान अपनी गाय को सहला रहे हैं बड़े प्रेम से। तो उस गोष्ठ में जितनी भी गायें हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मेरे ही साथ खड़े हैं और मुझको प्रेम से सहला रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं। आगे चलते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है
जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, जिस प्रकार से एक वृक्ष अपनी सभी पत्तियों और शाखाओं में व्याप्त है कि नहीं? एक वृक्ष अपनी सभी पत्तियों में है कि नहीं? अब पत्ती को भी वृक्ष का ही तो अंग है वो। तो एक वृक्ष, एक पेड़ अपनी पत्तियों में और टहनियों में व्याप्त है, और उसके द्वारा वो क्या करता है? अपनी प्रत्येक टहनी को, अपनी प्रत्येक पत्ती को पोषण प्रदान करता है। उसी प्रकार से जो है भगवान की उपमा भी उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं, जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती जाती है। इस प्रकार भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, दोनों ब्रह्मांडों में, अर्थात क्षमा कीजिएगा, आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में, और उसका पोषण करते हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के श्वास चतुर्भुज, क्या अर्थ है इसका? कि वैकुंठ लोक में जो अध्यक्षता करते हैं, वहां पर भगवान अपने चतुर्भुज रूप में रहते हैं। उनके चतुर्भुज श्वास विस्तार और विभिन्न नामों से विख्यात। अभी मेरे साथ में पढ़िएगा। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। इस प्रकार से जो है भगवान अपने वैकुंठ लोक में अपने चतुर्भुज रूप में रहते हैं, अर्थात उनके जो चतुर्भुज शांत विस्तारों में रहते हैं, उनके विभिन्न नामों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्म संहिता में 5:37 में उसमें भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो यहाँ पर गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूता, तो ब्रह्म संहिता से भी प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट कर रहे हैं कि उसमें भी ये प्रमाण मिलता है कि भगवान अपने धाम में तो नित्य रहते ही हैं, किंतु वो क्या है? सर्वव्यापी है, अर्थात अपने इस ब्रह्मांड में भी वो व्याप्त है, और ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले, ब्रह्मांड की जो क्रियाएं हैं, सृष्टि, प्रलय और इस ब्रह्मांड का पालन, वो सब होता रहे। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6:8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। उनकी शक्तियां, ये बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। तो क्या समझा रहे हैं कि देखिए, भगवान दूरस्थ अर्थात अपने धाम में रहते हुए भी भगवान की जो शक्तियां हैं, उनकी जो परा और अपरा शक्तियां हैं, वो इतनी व्यापक हैं कि यद्यपि भगवान अपने धाम में स्थित हैं, फिर भी इस दृश्य जगत में, ये जो भौतिक ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है इन आंखों से, जो दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। कौन? भगवान की पराशक्तियां और अपराशक्ति। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। तो अपनी पराशक्ति अपराशक्ति के द्वारा जो है, यद्यपि भगवान दूरस्थ स्थित है, अपने धाम में है, तो सब कुछ जो है वो इस ब्रह्मांड में संचालित होता रहता है। ऐसे लगता है सब कुछ बन ऑटोमेट होता रहता है। हाँ, अगर किसी भक्त को अपरा और परा शक्ति याद नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट रखा गया है कि अपरा क्या होती है? भगवान की निम्न शक्ति, भौतिक प्रकृति, और ये कैसी है? अचेतन है। तो पराशक्ति को भगवान की उत्कृष्ट प्रकृति बताया गया था, जो भगवान की उच्च शक्ति है, अर्थात जो जीवात्मा अर्थात भगवान का अंश है, और ये चेतन है। छोटा सा डिविजन करना पड़ता है। तो इसके साथ जो है आज पूरी कक्षा की चर्चा तो समाप्त हो गई है, श्लोक पर चर्चा समाप्त हो गई है। नहीं, एक एक बात रह गई है। एक छोटी सी कहानी है, अ, बड़ी अच्छी कहानी है, जिसको परम पूज्य श्रीमान गौरांग दास प्रभु जी कहते हैं। एक बार एक राहगीर एक विचित्र सी घटना को देखता है। क्या देखता है? कि दो व्यक्ति हैं, एक गड्ढा खोद रहा है और दूसरा उस गड्ढे में मिट्टी भर रहा है। तो वो देख रहा है कि पहला व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है, दूसरा व्यक्ति गड्ढा भर रहा है। तब वो थोड़ा हिम्मत करके इस गड्ढा भरने वाले व्यक्ति के पास जाकर इससे पूछता है कि भाई, आप वो क्या कर रहे हो?
ये किस प्रकार की क्रिया है कि एक व्यक्ति, ये व्यक्ति गड्ढा खोद रहे हैं और आप गड्ढा भरे जा रहे हो। तब ये गड्ढे भरने वाले व्यक्ति कहता है उनसे कि देखो भाई, हमारी टीम में 3 लोग हैं। ये व्यक्ति गड्ढा खोदते हैं, एक दूसरा व्यक्ति है जो पौधा उगाता है, और मैं गड्ढा भरता हूँ। तो इस प्रकार से हम काम करते हैं। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि जो दूसरा व्यक्ति है, पौधे उगाने वाला व्यक्ति, उसकी छुट्टी है, वो छुट्टी पर है। ये पहला व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है गड्ढे खोदने का, और मैं अपना काम कर रहा हूँ गड्ढा भरने का। तो देखिए, इसी प्रकार से ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में भी एक रूटीन है, वो सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, अपनी क्रियाओं को करते हैं, और इस प्रकार से दिन पर दिन अपना जो डेली रूटीन है, अपने समय को काटते जा रहे हैं, यूं ही व्यर्थ ही, बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के। तो वो इन्हीं मूर्खों की भांति हैं जो जी तो रहे हैं, खा तो रहे हैं, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हमारा लक्ष्य, उद्देश्य एकदम स्पष्ट हमारे सामने होता है ना। भगवत गीता पढ़ने से बुद्धि एकदम रिफ्रेश हो जाती है, जीवन का जो लक्ष्य है, एकदम सामने दिखाई देता है। जैसे इस श्लोक में भगवान ने कहा क्या, कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा। तो हमको पता है जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्ति, और उसके लिए हमको भक्ति करनी है। ठीक है। एक भक्त, एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, अपने जीवन में जो उसको गुरु और कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता रूपी जो बीज प्राप्त हुआ है, उसको वो रोपित करता है, और बड़े ही धैर्य पूर्वक नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसको सींचता है। नियमित रूप से कथा श्रवण करना और कीर्तन अर्थात भगवान का जप करना, उस पर वो बहुत, उसको रोज करना, उसको कर सके, तो ये एक बुद्धिमान भक्त करता है। तो इस प्रकार से जीवन में वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, वरना भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह गड्ढा खोदना भरना जैसी क्रिया हो जाएगी। हाँ। अब जो है ये श्लोक की चर्चा मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पूर्ण होती है। अब क्लास के सभी भक्तों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैं, कि आप में से कितने भक्तों के घर में गोपी चंदन है, मतलब आपने इस इच्छा से मंगाया हो कभी कि हाँ तिलक लगाएंगे, और घर में है। कितने भक्तों के घर में, कृपया करके आप अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। 2 3 4 5 6 7, और मोहिनी प्रिया सखी माता जी के घर में भी है, ओके। 7 भक्तों के घर में गोपी चंदन है, और बाकी भक्तों के घर में गोपी चंदन है ही नहीं। अरे इसका मतलब अभी तक दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति नहीं हो रही है। यहाँ पर भगवान अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने की बात कर रहे हैं। कम से कम तिलक तो होना चाहिए, घर में गोपी चंदन तो होना चाहिए। और जितने भक्तों के घर में, उनमें से कितने भक्त हैं जिन्होंने अभी तिलक लगाया हुआ है? अब वही हाथ खड़ा करें जिन्होंने तिलक लगाया हुआ है। अच्छा, रेणुका माता जी ने भी तिलक लगाया, बहुत सुंदर। बबीता माता जी, अर्चना माता जी, मदन मोहन प्रभु जी, और महाकवि जयदेवदास प्रभु जी ने भी लगाया, बहुत सुंदर। तो 1 2 3 4 5 6 ही भक्त हैं जो अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं। बाकी सबका भी संकल्प अभी कच्चा है, कि हमको अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है, अर्थात अन्य आश्रय शून्य, एकदम गंभीर होकर दृढ़ता से। तो तिलक तो सबसे पहले धारण किया जाता है ना, हम सबसे पहले व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं भगवान का दास हूँ, है कि नहीं। तो जैसे पुलिस की भी एक यूनिफॉर्म होती है कि नहीं, उनका एक अलग, डॉक्टर्स का भी अलग यूनिफॉर्म होता है। तो भक्त सबसे पहले भगवान का चरण धारण करता है कि मैं भगवान का दास हूँ। भगवान का चरण अपने माथे पर धारण करना, इसी बात को स्वीकार करता है कि आपने उनकी दासता स्वीकार की है। तो अभी तो पहला स्टेप नहीं हुआ, जिन्होंने तिलक नहीं लगाया है। आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप जो है गोपी चंदन खरीद लीजिए। 10 रुपए का ही आता है, और मतलब इसका भौतिक मूल्य 10 रुपए, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से इसको इसको मूल्य कहना गलत होगा। और जो है आप तिलक लगाना सीखे। ठीक है। तो ये एक होमवर्क दिया जा रहा है, और इस होमवर्क की डेडलाइन है 7 जुलाई तक। आज 1 जुलाई है, तब 7 जुलाई को मैं दोबारा पूछूंगी यही चीज क्लास में, कि किसके पास किसने तिलक लगाया है। ठीक है। जिन्होंने नहीं लगाया, कृपया करके आप मंगवा लें और तिलक लगाना सीखें।
7 जुलाई को एक बार फिर से चेकिंग होगी। ओके। वो माता जी तिलक तो लगा लेते हैं, पर ना एक दो बार क्या हुआ, तिलक लगाया ना, जैसे शुरू में क्लास ली थी, तो अब कभी ना कभी गुस्सा आ जाता है कोई ना कोई बात पे, तो पड़ोसी ऐसे बोल देते हैं, ओहो कितना ज्ञान करते हो, तिलक लगा के घूमते हो, बड़े तुम तो अब इससे भगत बन गए। थोड़ा ना मतलब क्या, तो इसलिए थोड़ी फिर शर्मिंदगी आती है कि भाई अब एकदम तो संसार से वो नहीं हो सकते माता जी, गलत बात को तो गलत बोलना ही पड़ता है ना फिर, तो ऐसे मतलब 30 साल रहते हैं। आपके पड़ोसी ने तो आपका मजाक बनाया इसीलिए आपने तिलक लगाना छोड़ दिया? हाँ। इतनी सी निष्ठा? फिर वो अरे निष्ठा अभी नहीं तो माता जी, वो ये बोलते हैं, नहीं ऐसे बोलते हैं कि तुम इतना सब कुछ करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। माता जी गलत बात को तो गलत ठहराना ही पड़ता है ना। नहीं। भाई बताओ, आपको पड़ोसी की बात सुनकर अपना जीवन जीना है या भगवत गीता की बात सुनकर जीवन जीना है, ये आप निर्णय ले लीजिए ना। एक एक पड़ोसी, उसको कितना ज्ञान है। आप उसके जीवन पे, अपने जीवन के उसके उसके कहे के अनुसार अपना जीवन जीने लग गए, तब तो आप भौतिक ये 84 लाख योनि में ही फंसे रह जाओगे। वो व्यक्ति तो आपको 16 माला करने के लिए भी सहयोग नहीं देगा। आपको अपने जीवन में खुद डिसाइड करना होगा ना कि आपको किन की बात सुननी चाहिए और किन की बात नहीं सुननी चाहिए। आपने सोच लिया कि भक्ति ही करनी है तो तिलक तो लगाना चाहिए। आपके घर में आप तो माता जी हैं, माता जी तो पूरा घर को कंट्रोल करते हैं। देखो, आपको भक्तों की बात सुननी चाहिए और अभक्तों की बात नहीं सुननी चाहिए। जिससे भक्ति विनष्ट विनष्ट होती है, उसमें एक प्रमुख कारण है अभक्तों की संगति। तो ये अभक्त के ही तो शब्द सुन के आप प्रभावित हुए हो, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है। और तिलक लगाइए आप। ऐसे अब भक्तों की बात से सुन के थोड़ी प्रभावित होकर भगवान के प्रति भक्ति को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। पछतान लेना चाहिए आपको। चलिए, इसके साथ जो है हम आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। ठीक है। कांता माता जी कह रही है जी माता जी अब से जरूर लगाऊंगी। चलिए, ठीक है। आप हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, आप सब लोग अपने माइक फॉलो कर लीजिए। हम सब साथ में करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, कृष्णा राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे। हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता की की जय। जय भगवत जय प्रभुपाद की जय जय। वृंदावन धाम की जय। जय एक बार मैं बोलूंगा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता हरे अब से कृष्णा माता अब से जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।